देखो, आज हम दूसरी प्रश्नावली पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या है। सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जो एक से शुरू होकर कहां तक चलती है, अनंत तक चलती है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। उसके बाद में आती है पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर कहां तक चलती है, अनंत तक चलती है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उसके बाद में आता है पूर्णांक, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इंटीजर्स। कहां से शुरू होता है पूर्णांक, माइनस अनंत से शुरू होकर कहां तक चलता है, प्लस अनंत तक। ठीक है, इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आती है, जीरो भी आता है, धनात्मक संख्या भी आती है। ठीक है, उसके बाद में आता है परिमेय संख्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। 8वीं क्लास में हमने इसकी परिभाषा पढ़ी है। ऐसी संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, लेकिन इसमें साथ में क्या आता है, दशमलव संख्या भी आती है। ठीक है, पूर्णांक संख्या भी क्या होती है, माइनस अनंत से लेकर कहां तक होती है, प्लस अनंत तक, लेकिन इसमें दशमलव संख्या शामिल नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या में दशमलव संख्या शामिल है। ठीक है, उसके बाद में आती है अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। परिभाषा क्या हुई, ऐसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो, अभाज्य संख्या जितनी भी होती है उनका वर्गमूल वो सभी क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, पाई। ठीक है, 1.3030030003 आगे डॉट। तो ये कौन सा प्रसार है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, वो भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या में ही आता है। ठीक है, उसके बाद में आता है वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, रियल नंबर्स। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होती है, इन सभी संख्याओं का समूह। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समूह वो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये तो सब परिमेय संख्या हो गई और ये नीचे अपरिमेय संख्या हो गई, इन दोनों के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो अगला टॉपिक क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, इस प्रमेय के अनुसार यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है तो दो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q एवं r इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहां पर r का मान b से छोटा होना चाहिए और साथ में r का मान 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए। ठीक है, और साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो, जो a होता है उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य, और b को हम क्या कहते हैं, भाजक, q को हम क्या कहेंगे, भागफल, और r को हम क्या कहेंगे, शेषफल। ठीक है, अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। यदि हम 9 में 2 का भाग देते हैं तो भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, तो 2 का भाग 9 में देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितना आएगा यहाँ पर नीचे 8, 9 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। तो इसमें से ये जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, भाज्य। ठीक है, और जिसका हम भाग दे रहे हैं 2, तो इसको हम क्या कहेंगे, भाजक। और जो हमारा आंसर आया 4, भागफल। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, भागफल। और जो नीचे बच जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, शेषफल। ठीक है, अगर इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार लिखें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, भाज्य। तो यहाँ पर भाज्य कितना है, 9, फिर बराबर का चिन्ह, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, भाजक। ठीक है, भाजक यहाँ पे कितना है, 2, फिर गुणा का चिन्ह, उसके बाद में क्या आएगा, भागफल। तो भागफल यहाँ पे कितना है, 4, उसके बाद में प्लस का चिन्ह और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, शेषफल। तो शेषफल यहाँ पर कितना है, 1। ठीक है, तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का रूप।